कभी सोचा है कि वो शक्ति जो किसी ऋषि को दिव्यदर्शी बनाती है, क्यों आज एक सामान्य इंसान के भीतर भी छुपी होती है, लेकिन फिर भी वो जीवन भर खुद को कमजोर, बिखरा और खोया हुआ महसूस करता है? क्या कारण है कि एक ही शरीर, एक ही मन, फिर भी एक जीवन तप बन जाता है और दूसरा भटकाव? इसका उत्तर छिपा है चरित्र में, संयम में और ब्रह्मचर्य में। वेद कहते हैं, चरित्र पर चलने वाला व्यक्ति ही असली सफलता और सौभाग्य का अधिकारी होता है। और जो चरित्र के मार्ग से भटक जाता है, वो दरिद्र का, तनाव और असंतोष का शिकार बन जाता है। उसकी आत्मा इंद्रियों के सुख में डूबकर मर जाती है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन जब कोई आत्मा संयम और वीर संकल्प के साथ वेदों में बताए गए 4 चरित्र सिद्धांतों का पालन करती है, तो उसमें बदलाव आता है। और तब उसके भीतर उत्पन्न होते हैं तीव्र एकाग्रता, अटूट आत्मविश्वास, अग्निवान ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, दिव्य इच्छा शक्ति, आत्मिक जागरूकता और ज्ञानमय प्रकाश। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। जब चरित्र का पालन सही से होता है, तो नाम गिनते जाइए, सूची अनंत हो जाती है। आपने भी कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद 3-4 दिन या 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाए होंगे। इसलिए मैंने वेदों के सार पर आधारित एक ऐसी दिनचर्या तैयार की है, जिसे कोई भी व्यक्ति सरलता से अपनाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, चाहे वो किसी भी आदत में कितना भी डूबा क्यों ना हो। चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वीर्य, और आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की 7 धातुओं का सार है। भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में वीर्य का निर्माण होता है। ये सबसे सूक्ष्म और मूल्यवान धातु है। जैसे एक पौधा अपने जड़ों से रस खींचता है और उसे शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों तक पहुंचाता है, वैसे ही 7 दिनों तक पौष्टिक भोजन करने से शरीर इस दिव्य धातु का निर्माण करता है। लेकिन यदि इसे संभाल कर न रखा जाए, तो हर सप्ताह लगभग आधा लीटर रक्त की बर्बादी होती है। और फिर वो व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है, कंधे झुक जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। अब बात करते हैं चक्रों की। तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये चक्र हमारे भीतर मौजूद ऊर्जा को दिशा देते हैं। मूलाधार चक्र नींद, भोजन और काम वासना को नियंत्रित करता है। स्वाधिष्ठान चक्र भय और असुरक्षा को। मणिपुर चक्र इच्छा शक्ति और लक्ष्य प्राप्ति को। अनाहत चक्र प्रेम और आनंद को। विशुद्ध चक्र आत्मविश्वास को। आज्ञा चक्र विचारों की स्पष्टता और ब्रह्मांड से जुड़ाव को। इन सभी में से जिस चक्र में आपका वीर्य स्थिर होता है, वही चक्र सक्रिय रहता है और वही तय करता है कि आपकी चेतना किस दिशा में विकसित होगी। अगर वीर्य मूलाधार में है, तो इंसान इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है। स्वादिष्ठान में है, तो समाज की रायों के डर में जीता है। लेकिन जब वीर्य मणिपुर तक उठने लगता है, तब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ता है। और जब ये ऊर्जा अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों तक जाती है, तब आत्मविश्वास, करुणा, स्पष्टता और ब्रह्म ज्ञान जाग उठता है। लेकिन ये वीर्य तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता, जब तक कि आहार और दिनचर्या नियंत्रित ना की जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न और युक्त जागरण, यही योग है, यही सुख है। तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है सात्विक भोजन से। 7, 14 या 21 दिन तक केवल सात्विक भोजन करें। आवश्यकता से थोड़ा कम खाएं। सप्ताह में 1 दिन उपवास रखें, चाहे फलाहार करें। इससे शरीर से विष, अशुद्धियां और अनावश्यक उत्तेजनाएं निकल जाएंगी। शरीर शांत होगा और चरित्र का पालन सरल बन जाएगा। इसके बाद विषयों का त्याग जरूरी है। जो इंद्रियां बार बार खींचती हैं, जैसे अधिक सोचना, गॉसिप करना, विवादों में पड़ना, उनसे दूर रहें। जहां ध्यान जाएगा, वहीं ऊर्जा जाएगी। ध्यान को किसी विचार, किसी योजना और उसके क्रियान्वयन पर लगाएं। अब आती है योगाभ्यास की बात। सिद्धासन, मूलबंध और प्राणायाम, ये वो अभ्यास हैं जिनसे यौन ऊर्जा को आत्मिक ऊर्जा में बदला जाता है। सिद्धासन में बैठें 7 दिन तक 20 मिनट प्रतिदिन। फिर मूलबंध का अभ्यास जोड़ें। धीरे धीरे ये अभ्यास लंबा होता जाएगा।
फिर प्राणायाम, विशेष रूप से अनुलोम विलोम, कम से कम 10 मिनट सुबह और शाम। इससे आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगेगी। परंतु कोई भी अभ्यास तब तक सफल नहीं होता जब तक आपके पास एक संतुलित दिनचर्या न हो। आज के डिजिटल युग में हर नोटिफिकेशन एक नया विकर्षण है। दिन भर हमारी चेतना 3 अवस्थाओं से गुजरती है: इंद्रिय गुलामी, लक्ष्य की दौड़ और उच्च साधना। हमें ये जानना होगा कि हमारा अधिकांश समय किस स्थिति में जा रहा है। अब आपको सिर्फ एक बात करनी है, अपने समय का लेखा जोखा रखें। पता करें कि आप दिन भर में कहां-कहां ध्यान और ऊर्जा लगा रहे हैं, और फिर उस दिनचर्या को अपनाएं जिसमें 80% समय ब्रह्मचर्य, साधना और लक्ष्य के कार्यों में जाए, और सिर्फ 20% अन्य कामों में। हर सुबह एक निश्चित समय पर उठें, ब्रह्म मुहूर्त में जागें, 3:30 बजे या अधिकतम 5 बजे, और सुबह का पहला घंटा 3 भागों में बांटें: 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट ध्यान और प्राणायाम, और 20 मिनट लक्ष्य लेखन और योजना। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ये कर पाऊंगा? तो मेरा उत्तर है हाँ, आप कर सकते हैं। आपको बस 21 दिन का संकल्प चाहिए, सिर्फ 21 दिन। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए, आपके विचार, आपकी शक्ति और आपका संपूर्ण जीवन ब्रह्म तेज से भर उठेगा। अब निर्णय आपका है। और अंत में, अगर आज आपने ये सुना है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी जिज्ञासा जागी है, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये उसी चेतना की पुकार है जो वर्षों से भीतर सो रही थी। अब फैसला आपको लेना है कि क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां अनुशासन है, तप है, साधना है, लेकिन अंत में शांति है, सामर्थ्य है और एक दिव्य पुरुषार्थ का अनुभव है, या फिर वही पुरानी आदतें, वही भटकाव, वही थकावट। याद रखिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं है, ये आत्मोत्थान का सबसे ऊंचा सोपान है। तो उठिए और इस साधना की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पाले, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही गहरे और जागरूकता से भरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखिए।